हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन edunkal.com। मैं हूं आशीष कुमार गर्ग और मैं आपको पढ़ा रहा हूं CSI नेट मैथमेटिक्स के लिए रिवीजन समरी ऑफ रियल एनालिसिस। सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम रियल एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं CSI नेट के लिए, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज का मैं पार्ट 3 डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज मैंने 2 पार्ट पहले ही आपको दे चुका हूँ। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा था कि सीक्वेंस और सीरीज में से 60 टू 70 मार्क्स का रियल एनालिसिस का पोर्शन आता है CSI नेट में। तो हम सीक्वेंस और सीरीज को ज़्यादा वेटेज देते हुए सबसे पहले इसे ही कंप्लीट करेंगे। चलो हम देखते हैं आज हम क्या करेंगे। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सैंडविच थ्योरम। तो सैंडविच थ्योरम आज मैं आपको करा रहा हूँ और सैंडविच थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा। और ये CSI नेट में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। हर साल एक क्वेश्चन इसमें से आता है सैंडविच थ्योरम पे से, या फिर कोशी फर्स्ट थ्योरम लिमिट से, या कोशी सेकंड थ्योरम लिमिट से। चलो हम सैंडविच थ्योरम करते हैं। तो सैंडविच थ्योरम क्या कहती है? तो स्टूडेंट, सैंडविच थ्योरम में सबसे पहली बात है कि हमारे पास 3 सीक्वेंस होती हैं, SN और TN एंड UN। हमारे पास 3 सीक्वेंस हैं सच दैट कि जो जो हमारे पास UN सीक्वेंस है वो SN और TN के बीच में है। इसका मतलब क्या है कि UN जो nth टर्म ऑफ ए UN सीक्वेंस इज ऑलवेज लाइज बिटवीन दिस इज SN एंड TN फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अगर ये इस टाइप की सीक्वेंस है तो हम ये कहते हैं अगर ये सीक्वेंस SN किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करती है L पर, और अगर TN भी सेम पॉइंट पर कन्वर्ज करती है तो UN भी सेम पॉइंट पर कन्वर्ज करेगी। इट मीन्स अगर SN और TN दो सीक्वेंस है जो सेम पॉइंट पर कन्वर्ज करती हैं तो UN जो सीक्वेंस जो बाउंडेड बाय दिस सीक्वेंस SN एंड दिस सीक्वेंस TN दैट विल बी आल्सो कन्वर्ज टू द सेम पॉइंट L। चलो हम इस पे क्वेश्चन करते हैं, हम देखते हैं कैसे हमारे क्वेश्चन बन पाएंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक क्वेश्चन टाइप में आता है कि मेरे पास अगर एक सीक्वेंस है SN विच इज मॉड ऑफ SN इज लेस देन इक्वल टू TN। मेरे पास दो सीक्वेंस है SN एंड TN सच दैट कि जो TN है वो कन्वर्ट 0 पे करता है। सही है, मुझे SN के बारे में नहीं पता। SN एक सीक्वेंस है, TN एक सीक्वेंस है, TN 0 पे कन्वर्ट करता है, तो SN कहाँ कन्वर्ट करेगा? इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो हम कहते हैं कि अगर मोड SN इज लेस देन TN है, इफ दिस इज ओके देन व्हाट वी कैन से। आप सोचोगे जरा, आप इस वीडियो को एक बार पॉज करके एक बार सोचना तो आपको आंसर मिलेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, SN लाइज बिटवीन TN एंड माइनस TN। एंड जैसा कि सैंडविच थ्योरम से मुझे पता है कि जो TN है वो 0 पे कन्वर्ट करता है, तो आपको पता है माइनस TN सीक्वेंस भी 0 पर कन्वर्ट करेगी, और TN सीक्वेंस तो 0 पर कन्वर्ट है ही, तो हम ये कह सकते हैं कि SN भी 0 पर कन्वर्ट करेगा। तो मतलब अगर SN एक सीक्वेंस है, SN एक सीक्वेंस है और TN एक सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ट करती है तो फिर SN भी 0 पे कन्वर्ट करेगी। बट आपके माइंड में जस्ट एक क्वेश्चन और नहीं आया कि सर ये बात भी ट्रू हो सकती है क्या? अगर SN कोई सीक्वेंस है और TN सीक्वेंस है कि SN में जो TN है, TN किसी पॉइंट L पर कन्वर्ज करती है वेयर L इज नॉन जीरो, तो क्या SN भी नॉन जीरो पर कन्वर्ज करेगा? तो जो देख लेते हैं। अगर मोड SN इज लेस देन इक्वल टू TN है और हम कहते हैं कि SN लाइज बिटवीन कहाँ से कहाँ तक होगा, TN और माइनस TN, तो बेटा इस बात से ये प्रूफ होता है कि जो माइनस TN है वो कन्वर्ज करेगा माइनस L पर, आपको पता ही है, और TN कन्वर्ज करेगा कहाँ पर, L पर। तो SN को आप कुछ नहीं कह सकते। सैंडविच थ्योरम में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की लिमिट सेम आनी चाहिए। तो इज इट क्लियर? आपको ये बात क्लियर हो रही है कि कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को? ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे पास एक सीक्वेंस दी है SN। SN वो किस तरह की है? SN एक, आपको याद होगा कुछ क्वेश्चन सीरीज टाइप में आते हैं, तो उस टाइप का क्वेश्चन अगर हम लेते हैं कि SN एक सीक्वेंस है जिसकी nth टर्म गिवन है 1/n+1 का होल स्क्वायर प्लस 1/n+2 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन 1/n+n का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसे देखें कि SN है तो पर हमारे पास दिखता है ये सीक्वेंस जो है उसकी nth टर्म इज ए सीरीज नहीं है, दैट इज द पार्शियल सम ऑफ द सीरीज। क्योंकि आप देखें कि ये सीरीज एग्जैक्ट होती इनफाइनाइट सीरीज तो इनफाइनाइट तक जाती है, पर n तो इनफाइनाइट तक नहीं है ना, वो तो n पर डिपेंड है। SN इज डिपेंड ऑन n। ठीक है जी, तो क्या हम कह सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी टर्म क्या होगी? सबसे बड़ा जैसे हम लिखते हैं n,
अगर हम डिनोमिनेटर सबसे बड़ा करेंगे तो ये सबसे छोटी टर्म हो जाती है फुल, तो सबसे छोटी टर्म सबसे बड़ी टर्म होगी 1/n+1। तो क्या मैं लिख दूं कि 1/n+1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1/n²। और मैं ये भी लिख सकता हूँ 1/n+2 का होल स्क्वायर भी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1/n²। यस और नो? तो मैं ये सारी बात लिखता रहूं तो क्या मैं लिख दूंगा 1/n+n का होल स्क्वायर इज आल्सो लेस देन इक्वल टू 1/n²। तो बेटा हम ये बात कह सकते हैं स्टूडेंट कि जो Sn है, जो Sn है, Sn क्या है? Sn इज 1/n+1 का होल स्क्वायर प्लस 1/n+2 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन 1/n+n का होल स्क्वायर which is less than equal to 1/n², 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 that is n/n², that is 1/n। तो इसकी जो बाउंड्री मिल गई है Sn की 1/n। अगर हम लीस्ट की बात करें तो लीस्ट में क्या मैं कह सकता हूं कि Sn इज ग्रेटर देन इक्वल टू सबसे बड़ी टर्म क्या है? 1/2n। तो 1/2n का होल स्क्वायर ये सबसे बड़ा है, तो 1/2n का होल स्क्वायर ये भी सबसे बड़ा ले लेता हूँ और ये भी मैं सब कुछ लेते ले जाता हूँ 1/2n का होल स्क्वायर। तो बात क्या आ गई? n/4 ऑफ n²। तो ये आ गया 1/4n। इट मीन्स दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड। जो हमारा सैंडविच वाला काम कुछ बन रहा है कि जो Sn है, Sn इज लाइज बिटवीन 1/4n 1/4n एंड 1/n। एक बार देख लेंगे ना, 1/n। यस। तो स्टूडेंट आप कुछ कह सकते हैं कि 1/4n जो सीक्वेंस है वो भी कन्वर्स करती है 0 पर और 1/n भी कन्वर्स करती है 0 पर। जो Sn सीक्वेंस होगी वो कहाँ कन्वर्स करेगी? वो भी तो 0 पे कन्वर्स करेगी। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई आपको? मेरी बात क्लियर हो गई? ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन हम ये लेते हैं कि अगर हम इसी टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई कर दें, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बना दें कि हमारे पास एक सीक्वेंस थी Sn सच दैट कि Sn इक्वल टू 1/√n² प्लस 1 प्लस 1/√n² प्लस 2 एंड सो ऑन 1/n² प्लस n। ये दे रखा है मुझे। तो क्या आप इसमें सैंडविच थ्योरम लगा सकते हो? तो हम इसमें सैंडविच थ्योरम लगा देते हैं, देखते हैं कि हम कैसे लगा पाएंगे सैंडविच थ्योरम। ठीक है जी। तो सैंडविच थ्योरम के लिए हम क्या कह सकते हैं कि Sn इज लेस देन इक्वल टू सबसे बड़ी टर्म क्या है यहाँ पर? बताइए सबसे बड़ी टर्म क्या है? 1/n² प्लस 1। तो मैं कैसे लिख दूं? 1/√n² प्लस 1/√n² अप टू दिस। अब आप ये कहोगे सर आपने 1/n² प्लस 1 क्यों नहीं लिखा? सर हम लिख सकते हैं, उससे हमारे पास ये आएगा जब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमें अपनी सुविधा के लिए, अपनी इजीनेस के लिए हमने क्या करा है, हमने इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा इजी वे में कर दिया है। ये फैक्टर जो 1 है ना वो हटा दिया है। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आता है? n/n दैट इज 1। ये आ गया। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम बात करें तो Sn इज ग्रेटर देन 1/n² प्लस n, 1/n² प्लस n। तो बताइए क्या करें हम इसमें? सबसे बड़ी टर्म क्या होगी? देखो सबसे बड़ी टर्म तो मेरे लिए सबसे छोटी टर्म क्या होगी? n² प्लस n। यस और नो? तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए? तो 1/n² प्लस n ही ले लें। सबसे बड़ी टर्म यही है, सॉरी सबसे छोटी टर्म यही है, तो यही ले लेते हैं, इसे लेके देख लेते हैं। क्योंकि अभी हमें ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे अपने मटेरियल से, आपको पता लगता रहेगा कि हाँ जी ये ठीक है गलत है। देखते रहते हैं। तो हम इसमें देखते हैं तो क्या आता है हमारा आंसर? 1/n² प्लस n। तो अगर हम इसे देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n/√n² प्लस n। ठीक है, आर यू एग्री? ठीक है जी। तो क्या मैं कह दूं कि ये सीक्वेंस जो है Sn लाइज बिटवीन दैट इज 1 एंड n/√n² प्लस n के बीच में आएगी? आ गई। तो क्या ये सीक्वेंस कहाँ जा रही है? इस सीक्वेंस को कुछ कह सकते हो कि ये सीक्वेंस कहाँ जाएगी? ये सीक्वेंस आ गई मेरे पास un
un एक सीक्वेंस आ गई जिसमें un दे रखा है n अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस n, ठीक है। तो ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ट करती है, 1 पर कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसकी लिमिट निकालोगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ un, तो क्या आएगी, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n अपॉन, नीचे से n कॉमन लेंगे तो आएगा 1 प्लस 1 बाई n, तो यहाँ से कैंसिल, तो आपका आंसर आएगा 1। तो ये भी 1 पे कन्वर्ट कर गई, ये भी 1 पे कन्वर्ट कर गई, तो ये सीक्वेंस Sn कहाँ पर कन्वर्ट करेगी, ये सीक्वेंस Sn भी 1 पर ही कन्वर्ट करेगी। इज इट क्लियर? तो इस तरह की प्रॉब्लम क्या आप कर पाओगे एग्जाम में? कर पाओगे, यस, मुझे तो विश्वास है कि आप कर पाओगे, क्योंकि जो ये प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम इज समहाउ वेरी 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 इजी अगर आप सैंडविच से कर लेते हैं। तो मैं आपको एक प्रॉब्लम और देता हूँ, दिस इज द प्रॉब्लम ऑन सैंडविच। अच्छा, आपको आइडेंटिफाई भी करना होता है कि सैंडविच से प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं होगी। अगर आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस टाइप से आता है कि कोस एन पाई बाई एन, तो आप इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे सोचोगे? आपको जैसे ही साइन ये कोस में देखते हैं, तो आपको ये तो पता ही है ना कि कोस एन पाई बाई एन, आपको पता है कि कोस की मॉडुलस वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 बाई एन होगी, और जब ये 1 बाई एन होगी तो हम कह सकते हैं कि मॉड एस एन इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई एन। तो हम क्या ये नहीं कह सकते कि माइनस 1 बाई एन और दिस इज एस एन लाइज बिटवीन 1 बाई एन? ये भी कह सकते हैं। जब हम ये बात कह सकते हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये भी 0 पे कन्वर्ज करती है, ये भी 0 पे कन्वर्ज करती है, तो ये सीक्वेंस भी 0 पर कन्वर्ज करेगी। अच्छा, अगर हम इसमें सैंडविच थ्योरम ना भी लगाएं, क्या बिना सैंडविच के हम कर सकते हैं? हम बिना सैंडविच के भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव टू थिंक इन द मल्टीपल डायमेंशन। वी डू नॉट हैव टू फिक्स ओनली वन फॉर्मूला कि हम इसी से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आप देखिए कि cos n पाई बाई n, अब आप देखिए क्या कोस आपके पास जो n पाई होता है, ये एक बाउंडेड है सीक्वेंस, और ये एक सीक्वेंस है 0 पर कन्वर्ज कर रही है। तो मैं आपको बता दूं कि ये 0 पर कन्वर्ज करेगी। क्यों करेगी? अगर Sn एक सीक्वेंस है जो बाउंडेड है और Tn एक सीक्वेंस है जो 0 पर कन्वर्ज करती है, तो Sn इंटू Tn जो सीक्वेंस होगी वो 0 पे कन्वर्ज करेगी। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। तो स्टूडेंट, आज मैंने आपको क्या कराया है, सैंडविच थ्योरम। तो सैंडविच थ्योरम मैंने आपको करा दिया, सैंडविच में क्वेश्चन करा दिए हैं। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको CSI नेट मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको कोशी फर्स्ट थ्योरम लिमिट, कोशी सेकंड थ्योरम लिमिट पर क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो आपको कोई भी दिक्कत है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा, सॉर्ट आउट कराऊंगा। और आपको मैं बता दूं कि जो हमारा edunkal.com है, दिस इज द इंडिया नंबर 1 प्लेटफॉर्म, ओके, फॉर द CSI नेट IIT एग्जाम कैटेगरी। तो आप को कोई भी प्रॉब्लम है और आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप edunkal.com के ऐप पे जाके देख सकते हैं, ठीक है, और वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको edunkal.com का ऐप डाउनलोड करना है और आप वहाँ से रजिस्टर करके मेरे सारे कोर्स देख सकते हो, और आपको मटेरियल भी मिल सकता है, लाएंगे। एंड आपको जो भी मटेरियल चाहिए, कोई हार्ड कॉपी चाहिए एंड डाउट क्लियरिंग सेशन चाहिए, वो सब कुछ आपको edunkal प्रोवाइड करता है। So you just download the edunkal app, and this is the online coaching for IDM, CSI NET and NTUC NET. So देखते रहिए edunkal.com, और मैं आपको 5th वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कोशी सेकंड थ्योरम लिमिट। सो थैंक यू वेरी मच।